हो पा रहा है स्ट्रेच, यस, वर्किंग, वाह, परफेक्ट। कितना फैट रखना है, क्या रखना है, जो बोलता ना वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए, वो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन करके रख सकते हैं। कितना वॉल्यूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिख रहा है ये ओवरऑल, यस, सैड, उदास, सरप्राइज, ओ, ओ, फियर, डर जाएगा भी, ओ, डिसगस्ट, ओ, सेव कर लिया इसे मैंने, और फाइन। नेक्स्ट आगे के स्टेज में जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक टेम्पलेट मोड, यहाँ पे बेसिकली एक लेयर के अंदर उसने जनरेट कर लिया है हाई रेजोल्यूशन मॉडल, मेरा यहाँ पे रेडी है। बेसिकली मेरा एक रेफरेंस फाइल रेडी है। अभी इसमें हम लोगों को क्या कर सकते हैं वो देखना है कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो इसको एज अ रेफरेंस या टेम्पलेट मोड पे रहने दो, और तो इसे रेफरेंस और या टेम्पलेट मोड पे रहने दो। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे रेडीमेड उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सपोज मैं जो भी चीज पे काम कर रहा हूँ, बाइपेड पे या तो बर्ड, जो भी मेरा कैरेक्टर है, फिश, हॉर्स, कुछ प्रीवियस करना है, क्वाड्रूपेड है, व्हीकल, तो उन लोग ने कुछ रेडीमेड प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं, अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो और हम लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मैं डायरेक्टली, मेरा ये जो बाइपेड है वो डायरेक्टली अगर इंपोर्ट करूं यहाँ पे, और जस्ट खाली इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, ये बाइपेड लेना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है, आपका ये बाइपेड आ चुका है यहाँ पे, ओके। और तो बेसिकली हम लोगों को जो पार्ट चाहिए इतना ही पार्ट चाहिए। ये जो पार्ट है चेस्ट से लेके आई तक का इतना ही एरिया मुझे चाहिए बस, बाकी का एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो उतना पार्ट मैं डिलीट कर सकता हूँ। और वो केस में मुझे यहाँ पे ये चीज का ध्यान देना होगा कि मुझे मेरा जो चेस्ट एरिया है उसे मुझे रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। तो वो हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको रूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एडिशनल एरियाज हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे इसे रूट में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ा अगर नीचे आऊँ, यहाँ पे मेरा लेबलिंग है, तो इसको मैं ऐसा रूट बोल सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरा रूट में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आके हम लोग इसको हिप को मैं डिलीट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पहला मैं काम कर सकता हूँ कि रिगिंग के अंदर आके स्केलेटन में आपको इससे बोलना होगा रीरूट। आपने रूट चेंज कर दिया है, राइट, तो रीरूट, तो अभी नया रूट यहां से जनरेट होगा। ये पार्ट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्विकली डिलीट कर दिया है और मेरा ये रूट सेक्शन रेडी है, फाइन, ओके। और अभी आपको ये पार्ट को यहां पे नीचे अरेंज करके रखना है, यहां पे इस तरह से। तो हम लोग बाकी के हम लोग सारे व्यू यूज करेंगे, फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू, और हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे कि क्विकली उसे हम लोग अरेंज करके रख लेंगे, ओके। बेसिकली हम लोगों को इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग को यहाँ पे इसको अरेंज करके रखना है। एक काम और कर सकते हो आप लोग यहाँ पे कि इसे स्केल अप कर सकते हो यहाँ से, ये जो स्केल XYZ है, तो ये आपका थोड़ा सा स्केल कर लो ताकि इसके आपको मैक्सिमम काम आपका कंप्लीट हो जाए। दिख रहा है ये पार्ट, स्केल कर लो इस तरह से। और टॉप व्यू से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग कि वो हाथ का हम लोग का मैक्सिमम काम हो चुका है। सर हाँ, वो मैं एडजस्ट करूंगा 0.5
ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश कर लो कि आपका ये अरेंज हो जाए। और हम लोगों को देखो ना अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है, तो वो हम लोग अभी अरेंज करेंगे कैसे। हम लोगों को बाकी के एरियाज भी डिलीट करना होगा, तो बाकी के फिंगर्स को हम लोग डिलीट करेंगे। और यहाँ पे मेरा जो जॉइंट साइज है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0.5 है, तो मैं इसको जस्ट 0.2 करके चेक करता हूँ, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। और तो यहाँ पे अगर ये केस में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मुझे ये जो पार्ट है अगर मैं रेफरेंस मोड पे लेके जाऊं तो ये सिंगल मेरा एक जॉइंट से हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे सिर्फ थंब जॉइंट चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि कोई भी एक बीच का जो जॉइंट है ये इसको रख सकते हैं, बाकी जॉइंट्स को आप लोग डिलीट कर दो, तो वी डोंट रिक्वायर्ड एडिशनल जॉइंट। तो इसे इस तरह से आप लोग डिलीट कर सकते हो, यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा जॉइंट है आप लोग डिलीट कर लो बस, और इसे अरेंज कर लोगे। अभी मुझे दिख रहा नहीं है जॉइंट्स, तो जॉइंट्स को देखने के लिए आप लोग करोगे एक्सरे जॉइंट्स ऑन कर सकते हो यहाँ से। ओके, और हम लोग आ रहे हैं उस पार्ट में एक्सरे जॉइंट्स से हम लोग सिस्टमैटिकली और कैसे इसको अरेंज करेंगे, और हम लोग बाकी के भी एरियाज चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जस्ट शेडिंग में आके एक्सरे जॉइंट ऑन कर लो आप लोग, सब लोग सारी जगह पे आके शेडिंग एक्सरे जॉइंट ऑन, ताकि हमें दिखाई दे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो सब जगह पे मैंने एक्सरे जॉइंट ऑन करके रख लिया है। ओके, तो चेक कर लो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और पर्सपेक्टिव हम लोगों को रेफरेंस के लिए है। ओके, तो रेफरेंस में चेक करते रहूं पर्सपेक्टिव में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, फाइन। तो यहां पे मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूं, और हम लोगों का जो शोल्डर एरिया है तो इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर एरिया है, और यहां से मैं इसको ये एरिया को मैं यहाँ पे कुछ लेके जा रहा हूं, और इसे कुछ इस तरह से मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, और हम लोग का जो शोल्डर है जहां पे होना चाहिए उसको वहां पे रख दो। तो मैं डी प्रेस कर रहा हूँ पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए, और इसे वहां पे रख रहा हूँ। अच्छा, अभी जॉइंट्स चेंज करने के पहले मेक श्योर कर लो कि आप लोगों का फिट मोड ऑन है। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो ओरिएंटेशन ऑलरेडी इसने करके रखा है आप लोगों के लिए, तो वो अगर आप लोग कुछ रोटेशन कर रहे हो तो वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिट मोड ऑन करके फिर आपको जो भी अपडेट करना है अपडेट करो उसके अंदर। और अभी आके आपको यहाँ पे डी प्रेस करके इंडिविजुअल जॉइंट्स को मूव करना है। आपका ये शोल्डर एरिया है, ओके, और एल्बो, और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली एल्बो कहाँ पे है, तो यहां से आपका ये ऑन कर लो वायर फ्रेम, और यहाँ पे आपका दिख रहा है ये एल्बो का जो एरिया है वहां पे ये 3 जॉइंट्स होंगे। इस तरह से एग्जैक्टली उसको उसके बीच में रख सकते हो आप लोग, और एक बार हो गया तो फिर इसको ऑफ कर सकते हो, बट ये रहने देते हैं, ये अच्छा लग रहा है देख के, हम लोगों को क्विकली समझ में आएगा। अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑन ऑफ करो ऐसे क्विकली। ओके, फाइन। और अभी हमने एडजस्ट करना है हम लोगों का रिस्ट एरिया, तो पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। पर्सपेक्टिव में भी एक बार चेक कर लो, आपका टॉप व्यू से भी चेक कर लो। टॉप व्यू में देखो हम लोगों को इसे पीछे लेके जाना है यहां पे, ओके, और ये डी थोड़ा सा आगे आ सकता है, ओके, थोड़ा सा बस, और यहां पे मुझे थोड़ा सा और इसे जॉइंट साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली समझे, अभी ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो उसे थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं 0.05, ओके, और जस्ट जहां पे जिसे होना चाहिए आप उसे वहां पे रख लो जॉइंट्स को, इसे यहां पे होना चाहिए, ओके, और इसे अराउंड यहां पे होना चाहिए, और रिस्ट जो जॉइंट है मेरा एग्जैक्टली चेक कर लो कि वो परफेक्टली रिस्ट एरिया में है। तो यहाँ पे आके चेक कर लो आपका ये रिस्ट एरिया प्रॉपरली है, यस, यहाँ पे होना चाहिए, उसे चेक कर लो। और बाकी के सारे जॉइंट्स भी हम लोग क्विकली अरेंज कर लेते हैं। तो जहां जहां पे भी दिख रहा है मेरे ये यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे ये बेसिकली मूव होने वाले हैं, तो वहां पे ये 3-3 सेगमेंट्स हैं, तो एग्जैक्टली वहां पे मेरे वो जॉइंट्स
चले जाएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली ये सेंटर से ही वो फॉलो करें सर। तो फर्स्ट मैं इसे यहाँ पे रख दे रहा हूँ और सेकेंड यहाँ पे और थर्ड जॉइंट्स को एग्जैक्टली उसके ऊपर ही रख रहा हूँ, तो मेरा काम काफी इजी हो जाएगा। एंड वाला जॉइंट यहाँ पे। क्लियर है? तो ये काफी अच्छे से मॉडल को अरेंज किया हुआ है, दिख रहा है कि काफी सिस्टमैटिकली लूप्स डाला हुआ है और काफी काम हम लोगों का इजी हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें। ओके और तो यहाँ पे मेरा ये दिख रहा है शोल्डर परफेक्टली शोल्डर की जगह पे आ चुका है और ये थोड़ा सा हम लोग इसके और नजदीक रखेंगे, ये हम लोग का क्लेविकल जॉइंट जैसा वर्क करेगा और इसका मुझे इतना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बट लेट इट बी हियर। ओके तो और बाकी सारे व्यूज हैं, इसको चेक करते रहेंगे हम लोग कि क्या चल रहा है। यहाँ पे भी आपका एक्सरे मोड ऑन कर लो, शेडिंग में आके एक्सरे जॉइंट और इसे हम लोग थोड़ा सा इन बिटवीन ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इसको अंदर की और हम लोग को जस्ट मेक श्योर करना है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए बस। तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे कि वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा कंट्रोलर फॉर दिस पर्टिकुलर जॉइंट। यहां तक हम लोग का शोल्डर तक हो जाएगा काम। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे आके दिख रहा है यहाँ पे नो कंट्रोलर एट्रीब्यूट्स में, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कोई कंट्रोलर ऐड नहीं होगा, तो वो जस्ट मेक श्योर कर लेना, अदरवाइज वो एडिशनल कर्व जनरेट होगा तो हम लोग को एनिमेशन के लिए डिफिकल्टी होगी। फाइन, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, हम लोगों का आई और ये माउथ का जो सेक्शन है, तो माउथ के सेक्शंस के लिए जस्ट परफेक्टली साइड व्यू में चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ परफेक्ट साइड व्यू में और जस्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है। आपका माउथ यहाँ से ऑन होगा, तो थोड़ा और वाइड रखना है, थोड़ा सा इसको और पीछे कर लो, डीप प्रेस करके थोड़ा सा पीछे कर लो और थोड़ा सा इसको और नीचे करना है तो नीचे रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि इसके अंदर बेसिकली टीथ और ये है आपका जो एरिया है, तो शेडिंग में जाके आपका मेक श्योर कर लो कि एक्सरे भी ऑन कर लो और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पार्ट पे रख लो जहां पे ये अवेलेबल है, जहां से मुझे इसको कनेक्ट करना है। और बस इस चीज का ध्यान रखना है। हम लोग को टंग के लिए अलग से कुछ कंट्रोलर्स ऐड करने होंगे, वो हम लोग का फ्यूचर में ऐड हो जाएगा, अभी जस्ट खाली इस चीज का ध्यान में रख लो बस। ओके वापस से शेडिंग में एक्सरे ऑफ कर सकते हो ताकि हमारा ध्यान यहाँ पे फिक्स्ड हो। और अभी हम लोग चेक करेंगे हम लोगों का आई का। तो आई के लिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हम लोगों का, इसको हम लोग टॉप में लेके जाते हैं यहां से, और यहाँ पे भी मुझे ऑन करना होगा मेरा एक्सरे। और एक्सरे में आपको ये जो एरिया है मिड एरिया, मिड में ही रखना है इसको, एग्जैक्टली आई के मिड में होना चाहिए वो। तो परफेक्ट सेंटर चेक कर लो आई का और ये आपका एंड में आ जाएगा इस तरह से। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो आई का जो मिड एरिया है, और अगर मैं यहाँ पे ये ऑन कर लूं तो मुझे भी यहाँ पे ये दिख रहा है ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं काम कर रहा हूं, मेरा जो आई है लेफ्ट एंड राइट चलो दोनों भी ऑन करके रख रहा हूं और यहां से मैं सिर्फ इसे देखूंगा, आइसोलेट कर रहा हूं सिलेक्टेड, सिर्फ इसको ध्यान दोगे बस यहाँ पे। और इसका मिड पॉइंट देख लो कहाँ पे है आई का, और मेरा काफी कुछ आइसोलेट हो गया है, तो मैं स्केलेटन भी एक्टिव रख रहा हूँ और अभी आइसोलेट कर रहा हूँ। तो जस्ट मेक श्योर करो कि आपका ये एग्जैक्टली यहाँ पे है, सेंटर में है। तो थोड़ा सा मेरा ये हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो मैं इसको परफेक्टली यहाँ पे सेंटर में अरेंज करके रखूंगा, परफेक्टली सेंटर में होना चाहिए। और थोड़ा जूम करके चेक कर लो, एकदम 100% नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा अलग ही दुनिया में है वो। तो जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर सेंटर में है और ये एंड में आ गया है प्रॉपरली। डन। आइसोलेशन ऑफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, आइसोलेशन ऑफ करने के पहला बाकी व्यू भी है, उनको भी चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। ये अभी एग्जैक्टली सेंटर में है
तो फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हम लोग उससे चेक कर लेंगे। तो एग्जैक्टली इसको यहाँ पे आप लोग रख लो, और यहाँ पे आने के बाद भी मैं वापस से वही कर रहा हूँ कि आइसोलेशन ऑन कर ले रहा हूँ इसका, ताकि मालूम पड़े कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, और आइसोलेशन वापस से मैं ऑफ कर रहा हूँ। मेरा पूरा जॉइंट सिलेक्शन होना चाहिए और ये होना चाहिए। मैंने पहले गलती से सिर्फ मेरा एक इंडिविजुअल स्केलेटन खाली ऑन रखा था, तो मुझे डिफिकल्टी होगी। तो अभी मैं वापस से इसको आइसोलेशन मोड पे डाल रहा हूँ, और अभी वापस से मेक श्योर कर लो कि आप लोग परफेक्टली आपका ये अटैच कर रहे हो, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, और परफेक्टली सेंटर में होना चाहिए आई के। ये दिख रहा है, ये मेरा सेंटर पार्ट है, परफेक्टली सेंटर में रखोगे इसे। तो अगर आपको इतना स्टेप रिपीट नहीं करना है, परफेक्ट सेंटर में चाहिए, तो उसका क्लस्टर जनरेट करके उसके इस पे सेव ये कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो, तो फास्ट हो जाएगा आप लोगों का, बट ये भी चलेगा। तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके वर्टेक्स सिलेक्ट करके उसके क्लस्टर जनरेट करोगे तो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा वो, तो वहां पे हम लोग उसको स्नैप कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आगे का कुछ जॉइंट्स अगर हमें कनेक्ट करना है तो वो उसमें चेक करेंगे। तो यहां तक ये मेरा क्लियर है। यहाँ पे मेरा ये माउथ सेक्शन प्लस मेरा आई रेडी है, और सिर्फ एक चीज बाकी है, मेरा हेड। तो इसे आपको हेड के टॉप एरिया में रखना है। तो हम लोग जाएंगे हम लोगों के फ्रंट व्यू में, और जाके इसको एग्जैक्टली यहाँ पे टॉप पे प्लेस कर लो, और टॉप से चेक कर लो कि कहाँ है ये एग्जैक्टली। इसको यहाँ होना चाहिए और कहाँ पे है ये, तो चेक कर लो इसे। और एक चीज कर सकते हैं हम लोग कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसे स्नैप कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ये ठीक है, चलेगा। हाँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं वी प्रेस करके इसको एंड जॉइंट पे स्नैप कर सकता हूँ यहाँ पे, तो भी चलेगा। जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका एक्स पे ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ऐसे, ये हाँ ठीक है। तो हम लोग जेड पे मूव नहीं कर पा रहे हैं, बस एक्स चलेगा, जेड मूव नहीं होना चाहिए। तो वहां पे ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, फाइन। तो जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका परफेक्टली सारे जॉइंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, अलाइंड हैं, और ओके। तो वंस यू आर हैप्पी विद दैट कि हाँ आपका जॉइंट सही से अरेंज हो चुका है, इसे सेव कर लो, और इंक्रीमेंटल हम लोग सेव करते रहेंगे ऐसे। तो मैं अभी जा रहा हूं मेरे नेक्स्ट लेवल पे सी, और सी के पहले उससे हम लोग नाम दे देंगे कि जॉइंट्स। जॉइंट्स हम लोग का रेडी हो चुका है, और उसको हम लोग ऐसा इंक्रीमेंटल सेव में एक एक नाम ऐड करते जाएंगे। और अभी हम लोग का जॉइंट्स रेडी है, और हम लोग का एक फाइल सेव्ड है, और एक फाइल सेव एज कर लेता हूं मैं जॉइंट्स के नाम से डी करके, क्योंकि वापस इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी है। तो कभी भी इसके लिए इंक्रीमेंटल सेव करते रहोगे। तो यहाँ पे मेरा ये नेक्स्ट स्टेज जो था वो कंप्लीट हो चुका है जॉइंट सेटअप का। तो अभी हमें जाना है हम लोगों के नेक्स्ट स्टेज पे,